नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज नवरात्रि के 9वें दिन होगी मां सिद्धिदात्री की पूजा। माता को आज सफेद वस्त्र श्रृंगार अर्पित करना होता है शुभ। भोग में हलवा, पूरी, चने, मौसमी फल करें अर्पित। परिवहन विभाग ने गलत ट्रैफिक चालान निरस्तीकरण की सुविधा हुई शुरू। वाहन स्वामी 90 दिन में कर सकते हैं आवेदन। आरसी, फोटो और चालान कॉपी होगा अनिवार्य। बिहार के जिलों को उनके प्रमुख उत्पादों के आधार पर मिलेगा विशेष पहचान। पटना बना बेकरी हब। औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी के लिए है प्रसिद्ध। बिहार के खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए से किया जाएगा सम्मानित। योग्य खिलाड़ियों ने पोर्टल पर किया रजिस्ट्रेशन। आवेदनों और प्रमाण पत्रों की जांच स्क्रूटनी कमेटी ने की। आज के दिन बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का हुआ था जन्म। मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया गया था सम्मानित। 5 नवंबर 2024 को हुआ था निधन। 1 अक्टूबर से इन नियमों में होगा बदलाव। IRCTC टिकट बुकिंग में होंगे नए नियम। RBI चेक क्लियरिंग और इंडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट दरों में होगा बदलाव। अभिषेक शर्मा को कप्तान और कोच का मिला फुल सपोर्ट। कहा, अभिषेक को अपनी अटैकिंग अप्रोच नहीं बदलनी चाहिए। मैच में गंभीर की भी रही अहम भूमिका। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। SSC CA PF SI भर्ती के लिए 16 अक्टूबर तक करे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए कुल 3073 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है। CAPF में 2861 और दिल्ली पुलिस में 212 पद भरे जाएंगे। आवेदन 26 सितंबर 2025 से शुरू होकर के 16 अक्टूबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर किए जा सकते हैं। फीस सामान्य OBC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए, जबकि SC, ST और एक्सेस सेवा कर्मियों के लिए निःशुल्क है। पद के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है। शारीरिक योग्यता पुरुष के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, छाती 80 से 85 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, उम्र सीमा 20 से 25 साल। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। वहीं चयन TR 1, TR 2 और मेडिकल परीक्षा के माध्यम से होगा। अगर सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए प्रति माह है। आज नवरात्रि के 9वें दिन होगी मां सिद्धिदात्री की पूजा। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह दिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने और उन्हें यश, बल और धन प्रदान करने वाला माना जाता है। पूजा विधि में सूर्योदय से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, मां को गंगा जल से स्नान कराना, सफेद वस्त्र और श्रृंगार अर्पित करना, मंत्रों का जाप और आरती करना शामिल है। भोग में हलवा, पूरी, चने, मौसमी फल, नारियल और खीर अर्पित किया जाता है। मां को सफेद कमल प्रिय है और शुभ रंग बैगनी जामुनी है। बिहार में ट्रैफिक चालान माफी सुविधा हुई शुरू। परिवहन विभाग ने गलत ट्रैफिक चालान निरस्तीकरण की सुविधा दी है। वाहन स्वामी 90 दिनों के भीतर संबंधित जिले के यातायात थाना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ RC, चालान की कॉपी, वाहन की फोटो और चालान में दर्ज वाहन का फोटो अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने गलत ट्रैफिक चालान निरस्तीकरण की सुविधा दी है। वाहन स्वामी 90 दिनों यानी कि DL चालान के लिए 15 दिन के भीतर संबंधित जिले के यातायात थाने में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ RC, चालान की कॉपी, वाहन की फोटो और चालान में दर्ज वाहन का फोटो अनिवार्य है। रोजाना 50 से अधिक आवेदन आते हैं, जिनमें से 10% से ज्यादा दस्तावेजों की कमी से खारिज हो जाते हैं। सबसे अधिक आवेदन हेलमेट न पहनने से जुड़े होते हैं। वहीं यातायात थाना अधिकारी फॉर्म B भर के प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। ट्रैफिक पुलिस विभिन्न उल्लंघनों पर चालान काट सकती है। नीतीश सरकार ने की महिला रोजगार योजना के भुगतान की तारीखें जारी। नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भी जारी रहेगा। चुनाव के बीच लाभार्थियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए आते रहेंगे। अब तक 75 लाख महिलाओं के खातों में कुल 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अगले चरणों में 3, 6, 17, 24, 31 अक्टूबर और 7, 14, 21, 28 नवंबर तथा 5, 12, 19, 26 दिसंबर 2025 को 10-10 हजार रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी भी चालू है और नई महिलाओं को भी राशि मिलेगी। 1 अक्टूबर से इन नियमों में होगा बदलाव।
अक्टूबर 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। HDFC बैंक के इंपीरिया प्रोग्राम, PNB और यश बैंक के खाते, IRCTC टिकट बुकिंग नियम, RBI की चेक क्लियरिंग व्यवस्था और इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट दरों में बदलाव होंगे। PFRDA ने NPS, UPS और APY योजनाओं के शुल्क संशोधित किए हैं। वहीं UPS और NPS में स्विच की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। गैर सरकारी NPS सब्सक्राइबर्स अब 100% इक्विटी निवेश और एक PRAN के तहत विभिन्न CRAS में स्कीम रखने का विकल्प चुन सकेंगे। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। बिहार के इन जिलों को उनके खास उत्पाद के नाम पर मिलेगी पहचान। बिहार के विभिन्न जिलों को उनके प्रमुख उत्पादों के आधार पर विशेष पहचान दी गई है। पटना को बेकरी हब के रूप में चुना गया है, जबकि औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध है। बांका कतरनी चावल, भागलपुर जर्दालू आम, किशनगंज अनानास और मधेपुरा आम के लिए माना जाएगा। बेगूसराय और मुजफ्फरपुर मिर्ची, लखीसराय टमाटर और नवादा पान की बेल के हब है। पश्चिम चंपारण में गन्ना, पूर्वी चंपारण में लीची और समस्तीपुर में हल्दी प्रमुख है। वैशाली शहद उत्पादन के लिए और नालंदा सारण आलू उत्पादन के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिससे बिहार के उत्पादों को क्षेत्रीय पहचान मिलेगी। बिहार में बाल विवाह दर में आई गिरावट। बिहार में बालिका विवाह की प्रथा कम करने में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। टिपिंग पॉइंट से 20 रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लड़कियों और लड़कों के बाल विवाह की दर में क्रमशः 70% और 68% की कमी आई है। 150 गांवों के सर्वे में 92% लोगों ने कहा कि बाल विवाह बंद या काफी हद तक कम हो गया है। जागरूकता अभियानों को 97% ने सबसे प्रभावी उपाय माना। बाल विवाह के प्रमुख कारण गरीबी, अच्छा परिवार या जोड़ीदार मिलना और सुरक्षा है। जागरूकता और शिक्षा के प्रयासों से 2030 तक बाल विवाह समाप्त होने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में बिहार को मिली 7 नई ट्रेनों की सौगात। बिहार की भौगोलिक चुनौतियों और त्योहारों के दौरान प्रवासी यात्रियों की टिकट समस्या को देखते हुए रेल मंत्रालय ने कई नई रेल सेवाएं शुरू की है। 29 सितंबर को पटना से 7 गाड़ियों का शुभारंभ हुआ, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। अब देश में चल रही 15 अमृत भारत गाड़ियों में से 13 बिहार से जुड़ी है। छठ दीपावली के लिए 12,000 अतिरिक्त सेवाएं भी स्वीकृत हुई है। वहीं पैसेंजर गाड़ियों का पुनर्गठन कर ग्रामीण इलाकों तक सुविधा बढ़ाई गई है। यह कदम जहां जनसामान्य के लिए राहतकारी है, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रणनीति भी मानी जा रही। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी शारदा सिन्हा की। शारदा सिन्हा, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 में हुआ था, भारत की प्रसिद्ध लोक और शास्त्रीय गायिका थी, जिन्हें बिहार कोकिला और बिहार की कोयल कहा जाता था। सुपौल जिले के हुलास गांव में जन्मी शारदा ने मुख्यतः मैथिली और भोजपुरी में गाए और विवाह तथा छठ गीतों की पहचान बनी। उन्होंने बिहार के सांस्कृतिक धरोहर को देश भर में प्रसिद्ध किया। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री 1951, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2000, पद्म भूषण 2018 और मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया। वे सुखदेव ठाकुर की इकलौती पुत्री थी और उनका ससुराल बेगूसराय के सेहमा गांव में था। राज्य भर के स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधा। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी जिलों में निःशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा एवी फिस्टुला सर्जरी कराने पर अधिकतम 6,000 रुपए तक का भुगतान नियम अनुसार किया जाता है। लाभार्थी किसी भी अस्पताल या फिर चिकित्सक से सर्जरी करवा सकते हैं। सर्जरी के 30 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जैसे कि विपत्र, पेमेंट रसीद, चिकित्सक के पुर्जे, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और आभा ID कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होती है। अधिक जानकारी या फिर शिकायत के लिए निःशुल्क नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। गृह विभाग ने बिहार पुलिस के 51 अधिकारियों को बनाया DSP। बिहार पुलिस महकमे की बड़ी खबर राजधानी से सामने आई है, जहां गृह विभाग ने 51 इंस्पेक्टरों का प्रमोशन DSP के तौर पर किया है। प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को DSP के पद पर तैनात किया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कदम पुलिस महकमे की कार्य क्षमता और आधिकारिक ढांचे को मजबूत करने के लिए लिया गया है। फोन को 100% चार्ज करने से होते हैं ये नुकसान। स्मार्टफोन की बैटरी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसे हमेशा सही चार्जिंग रेंज में रखना चाहिए। लगातार 100% तक चार्ज करने या फिर रात भर चार्जिंग पर रखने से बैटरी पर हीट और
स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे उनकी क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि बैटरी को 20% से और 80% के बीच चार्ज करना सबसे बेहतर है। एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड अब 80% से 90% चार्जिंग लिमिट फीचर देते हैं। ओरिजिनल चार्जर का उपयोग करें, फोन को गर्म जगह पर ना चार्ज करें और फास्ट चार्जिंग की बार बार आदत से बचें। इससे बैटरी हेल्थ लंबे समय तक बनी रहती है। बेरोजगारी भत्ते के लिए युवाओं को इस पोर्टल पर करना होगा आवेदन। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ाकर अब स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को भी शामिल कर दिया है। अब 20 से 25 वर्ष आयु के स्नातक युवक युवतियां जो सरकारी, निजी या गैर सरकारी नौकरी में नहीं हैं और किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नहीं है, प्रति माह 2 वर्ष तक भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 7 निश्चय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं और जिला निबंधन और परामर्श केंद्र बसडीला में दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। आवश्यक दस्तावेजों में मैट्रिक, इंटर, स्नातक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र शामिल है। बिहार के खिलाड़ी को 7 करोड़ से किया जाएगा सम्मानित। बिहार सरकार इस बार अपने खेल सम्मान समारोह में 630 खिलाड़ियों, 152 पैरा खिलाड़ियों, 1 खेल पदाधिकारी, 5 खेल संघ और 24 प्रशिक्षकों को कुल 7.43 करोड़ रुपए से सम्मानित करेगी। इस समारोह में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हुए नेशनल और इंटरनेशनल खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। योग्य खिलाड़ियों ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। सभी आवेदनों और प्रमाण पत्रों की जांच स्क्रूटनी कमेटी ने की। अस्वीकृत आवेदन पोर्टल पर अपडेट किए गए और आपत्ति दर्ज करने की तारीख भी निर्धारित की गई। आज बिहार पर्यटन में बात होगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की। आज बिहार पर्यटन में बात होगी एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की। 5 एकड़ में बनी यह साइंस सिटी 5 गैलरियों, 269 रोचक विज्ञान प्रदर्शन, 4D थिएटर, ऑडिटोरियम और 150 छात्रों के लिए डॉर्मेंट्री के साथ आधुनिक विज्ञान और नवाचार का केंद्र है। आगंतुक BS साइंटिस्ट और बेसिक साइंस गैलरी में इंटरेक्टिव प्रदर्शन जैसे 3D जोएट्रॉप, गोल्डन रेशियो और रिपल ट्रैक देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर डॉक्टर कलाम की मूर्ति और सेल्फी पॉइंट भी है। वहीं परियोजनाओं पर 889 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद होगा 17,000 शिक्षकों का ट्रांसफर। बिहार में चुनाव के बाद लगभग 17,000 सरकारी स्कूल शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकता है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 23 से 28 सितंबर तक आवेदन करने वाले शिक्षक जिन्होंने पहले 3 जिलों के विकल्प दिए थे लेकिन सीट उपलब्ध न होने के कारण तबादला नहीं हो पाया, अब नए विकल्प चुन सकेंगे। ट्रांसफर की कागजी प्रक्रिया दशहरा के बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन नई पोस्टिंग विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही संभव होगी। चुनावी आचार संहिता के कारण तबादला चुनाव के दौरान नहीं किया जा सकेगा। वहीं विभाग ने शिक्षकों की जरूरत के अनुसार नया विकल्प देने का अवसर दिया है। बिहार में बागमती और महानंदा नदी पर बनेंगे 3 नए बैराज। बिहार में 3 नए बैराज बनाने की मंजूरी दी गई है। बागमती नदी पर 2 और महानंदा नदी पर 1। केंद्रीय जल आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी ने परियोजना मूल्यांकन संगठन की प्रारंभिक संभाव्यता रिपोर्ट को स्वीकृति दी है। वर्तमान में कोसी और सोन नदी पर बराज है। नई परियोजनाओं से बिहार की 4 बड़ी नदियों पर दूसरा बराज बनेगा, जिसमें कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा शामिल है। इसके अलावा सकरी, मसान, अवसानी और कमला नहर प्रणाली के उन्नयन की योजना है। इन बराजों में बिहार को जल प्रबंधन और सिंचाई में बड़ा लाभ होगा। जानिए आज कैसे रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आज से लेकर के 5 अक्टूबर तक बिहार में मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात की चेतावनी दी है। 30 सितंबर को कोसी, सीमांचल समेत उत्तर और दक्षिण पूर्व बिहार में तेज हवाओं और बारिश की संभावना थी। वहीं 1 से 2 अक्टूबर को किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 3 से 5 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश होगी। महानवमी और विजयादशमी पर भी बारिश के आसार बने हैं। अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक घट सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। वित्त रहित शिक्षक अब समय पर पाएंगे वेतन। बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें राहत देने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य के वित्त
अनुदानित और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतान से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा करेगी। समिति के अध्यक्ष के साथ 8 सदस्य होंगे और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत इसमें सदस्य हैं। जाने क्या है बुजुर्ग माता पिता के अधिकार। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल बच्चों की जिम्मेदारी है, जैसा कि वे बचपन में उनकी देखभाल करते, लेकिन कई बार बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में बुजुर्ग अपने अधिकारों के लिए शिकायत कर सकते हैं। वे अपने राज्य की नागरिक हेल्पलाइन, नजदीकी पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, महिला और बाल विकास विभाग या फिर वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बच्चों को माता पिता की देखभाल करना कानूनी जिम्मेदारी है। शिकायत के लिए फोटो, पहचान पत्र और निवास प्रमाण आवश्यक है। पवन सिंह जल्द हो सकते हैं भाजपा में शामिल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। चर्चा है कि वे एक बार फिर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की हार में पवन सिंह की भूमिका रही थी, लेकिन अब वे खुद उपेंद्र से मिलने पहुंचे। 30 सितंबर 2025 को पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, उनके पैर छुए और गले मिले, जिससे माना जा रहा है कि दोनों के बीच गिले शिकवे दूर हो गए। पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। उनके आने से शाहबाद इलाके में एनडीए को लाभ मिलने की संभावना है। अभिषेक शर्मा को कोच और कप्तान का मिला फुल सपोर्ट। एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर का पूरा समर्थन मिला। सूर्य और गंभीर ने साफ कहा कि अभिषेक को अपनी अटैकिंग अप्रोच नहीं बदलनी चाहिए, भले ही पहली गेंद पर आउट हो जाए। कप्तान ने कहा कि T20 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फॉर्मेट और अभिषेक ने पूरे टूर्नामेंट में जोखिम उठा करके टीम के लिए अहम योगदान दिया। गंभीर की भूमिका भी अहम मानी गई, जिन्होंने पर्दे के पीछे से रणनीति दी और टीम को मार्गदर्शन प्रदान किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन भारत में वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 1854 में भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना था। 1953 आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना। वहीं 1967 भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। 2001 में मनीष नरवाल का जन्म हुआ था। भारत के पैरा निशानेबाज थे। 1995 में गुरदीप सिंह का जन्म हुआ था, जो भारतीय वेट लिफ्टर थे। 1952 में शारदा सिन्हा भारतीय राज्य बिहार की लोकप्रिय गायिका थी, जिनका जन्म हुआ था। 1975 में सचिन देव बर्मन का जन्म हुआ था, जो बंगला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक थे। 1979 में चंदन सिंह गढ़वाली का निधन हुआ था, जो भारत के क्रांतिकारी थे। अब सीधे पीएम तक अपनी शिकायत भेजना हुआ आसान और तेज। अब नागरिक सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी शिकायत या फिर सरकारी मामलों की जानकारी भेज सकते हैं। इसके लिए पीएमओ की आधिकारिक वेबसाइट pmindia.gov.in पर जाएं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री को लिखे पर क्लिक करें और CPG RAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। शिकायत के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे स्थिति ट्रैक की जा सकती है। दस्तावेज अपलोड भी संभव है। इसके अलावा शिकायत डाक या फिर फैक्स से भी भेजी जा सकती है। पीएमओ की टीम शिकायत की जांच कर संबंधित मंत्रालय, विभाग या फिर राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए भेजती है। इससे शिकायत निपटारा और समाधान आसान हुआ है। डाक विभाग ने लिया स्पीड पोस्ट की नई दरें बढ़ाने का फैसला। डाक विभाग ने 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट और दस्तावेज पार्सल की नई दरें लागू करने का निर्णय लिया है। अब स्थानीय क्षेत्र में 50 ग्राम तक का शुल्क 19 रुपए और लंबी दूरी पर 47 रुपए होगा। 51 से 500 ग्राम तक के दस्तावेज की दरें दूरी के अनुसार 24 से 93 रुपए तक की गई है, जिन पर GST अलग से लगेगा। साथ ही 2 नई वैल्यू एडेड सेवाएं शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन और OTP आधारित डिलीवरी प्रत्येक पर 5 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यह बदलाव सेवा की सुरक्षा और आधुनिकता बढ़ाएगा, हालांकि ग्राहकों पर अतिरिक्त खर्च का असर होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार की
आधिकारिक भाषाएं क्या है? ऑप्शन ए हिंदी और उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, मैथिली और उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है हिंदी और भोजपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी और उर्दू। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ए मधुबनी, बी पूर्णिया, सी अररिया या फिर डी सीतामढ़ी। इसका सही उत्तर है बी पूर्णिया। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में वर्तमान में किस शहर में बुद्ध वाटिका जैव विविधता पार्क विकसित किया जा रहा? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पीपरघट्टी या फिर ऑप्शन डी छपरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीपरघट्टी। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार में कोहिरा बांध किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन बी है 1962 या फिर ऑप्शन डी 1960। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1962। हमारा आखिरी सवाल है कि भारत ने हाल ही में किस देश को हरा करके 9वीं बार एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है परवेज अंसारी, चंदन कुमार, अनीश कुमार, शिव शक्ति, विजय घायल, मंतोष कुमार, मनोज दास, रंजय तिवारी, बबलू कुमार, अमर कुमार, राजीव कुमार, अबोध कुमार, मुन्ना प्रसाद, ब्रजेश कुमार, रिपू कुमार, सरफराज अहमद, सीमा कुमारी, रविराज कुमार, कृष्णा प्रसाद, रणधीर कुमार, रोशन कुमार, सुमन कुमारी, विकास दास, भूषण प्रसाद, काजल राय, कन्हैया कुमार, आलोक प्रियदर्शी, राजकुमार यादव, पप्पू चौधरी और पंचानंद सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको अपने क्षेत्र में सबसे भव्य पूजा पंडाल कौन सा लगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।